दिल्ली में आज से बाहरी राज्यों की सिर्फ BS6 गाड़ियों की ही एंट्री। प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टोल पर जाम लगने से बढ़ता है प्रदूषण। आज लोकसभा में होगी प्रदूषण पर चर्चा। 4 घंटे का रखा गया है समय। चर्चा के अंत में भूपेंद्र यादव देंगे जवाब। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा 11 महीने में नहीं ठीक होगी 27 साल की बीमारी। दिल्ली में आज भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। राजधानी के अलग अलग हिस्सों से सामने आई तस्वीरें। चारों ओर छाई धुंध और स्मॉग की चादर। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले केंद्र, राज्य और MCD में भी इनकी सरकार, फिर भी कम नहीं हो रहा दिल्ली का प्रदूषण। इन्हें अब भी लगाने हैं अरविंद केजरीवाल पर आरोप। दिल्ली के प्रदूषण पर बोली शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। AQI के नारे लगे तो दिखा मुख्यमंत्री को जनता का आक्रोश। बीजेपी सरकार अपनी सत्ता में ही मस्त, दूसरों को दोषी ठहराना इनकी आदत। दिल्ली का AQI अगले 6 दिनों तक बहुत खराब या गंभीर रहने का अनुमान। बुधवार को बहुत खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। गुरुवार को मध्यम कोहरे के साथ 23 से 9 डिग्री के बीच तापमान रहने का अनुमान। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ला रही है GPCC 2.0 पोर्टल। अवैध निर्माण पर कड़ी निगरानी, प्रदूषण मानकों का सख्ती से पालन, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दिखी लोगों की लंबी लाइन। वसंत कुंज में दिखा लोगों का जमावड़ा। आज से बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा ईंधन। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी वायु की गुणवत्ता काफी खराब। AQI पहुंचा 300 के पार। अब दिल्ली NCR से पहाड़ों का रुख करने वाले लोगों को भी नहीं मिल पा रही साफ हवा। प्रदूषण को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा लखनऊ में पहुंचा दिल्ली का प्रदूषण। स्मॉग की वजह से लखनऊ में नहीं हो पा रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। भाजपाई न इंसान के सगे और न ही पर्यावरण के। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे मौसम से जुड़ी हुई खबरों की। दिल्ली NCR में छाया घना कोहरा। कोहरे ने थामी राजधानी की रफ्तार। सड़कों पर धीमा हुआ ट्रैफिक। हरियाणा के करनाल में छाया घना कोहरा। सुबह और शाम के समय आ रही है धुंध। विजिबिलिटी कम होने की वजह से आवाजाही में परेशानी। घने कोहरे का हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है असर। एयर इंडिया ने X पर पोस्ट कर लिखा अगले कुछ रोज में एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन हो सकता है प्रभावित, बाधित हो सकती है हवाई सेवाएं। हरियाणा के भिवानी में भी आया कोहरा। घने कोहरे की वजह से रेल और सामान्य यातायात बाधित। पिछले कुछ रोज के भीतर आ रहा है घना कोहरा। पंजाब के जीरकपुर में छाई धुंध। जीरकपुर पटियाला हाईवे पर आया घना कोहरा। विजिबिलिटी घटने की वजह से हो रही है परेशानी। लखनऊ में कोहरे के चलते स्कूलों के समय बदलाव। डीएम ने सभी स्कूलों को जारी किया आदेश। सुबह 9 बजे से होगा स्कूलों का संचालन। पहली क्लास से 12वीं तक के स्कूलों के लिए निर्देश जारी। MP के उज्जैन में आज सुबह से ही छाई धुंध। कोहरे की वजह से बेहद कम हुई विजिबिलिटी। ट्रेनों के आवागमन पर पड़ रहा है असर। सड़क यातायात भी बाधित। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करेंगे देश से जुड़ी हुई अहम खबरों के बारे में। PM मोदी के विदेश दौरे से लेकर कई अहम खबरों का जानेंगे पूरा अपडेट। PM मोदी के ओमान दौरे का दूसरा दिन। दोनों ही देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होंगे हस्ताक्षर। PM आज बिजनेस फोरम में लेंगे हिस्सा। भारतीय समुदाय और छात्रों से भी करेंगे बातचीत। PM मोदी ने ओमान में भव्य स्वागत के लिए कहा शुक्रिया। कहा यहां भारतीय समुदाय का प्यार और उत्साह सच में दिखता है। भारत और ओमान के बीच लोगों के बीच हमेशा रहने वाला रिश्ता। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जर्मनी के म्यूनिख में BMW वर्ल्ड का दौरा किया। BMW वेल्ट BMW प्लांट का किया गाइडेड टूर। कांग्रेस की शेयर पोस्ट में कार और बाइक देखते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने DGCA इंडिगो ने झाड़ा पल्ला। सूत्रों के मुताबिक DGCA अधिकारियों ने कहा उन्हें नहीं थी इंडिगो संकट की भनक। मीडिया से मिली संकट की जानकारी। इंडिगो संकट पर बोले ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन संजय झा। हमने सुना उनका पक्ष, जांच अभी भी चल रही है, उसके बाद शायद फिर हो मीटिंग।
दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर नासिर बिलाल और शोएब की एनआई कस्टडी आज हो रही है खत्म। दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। किसी चुनाव में एक ही प्रत्याशी के होने पर मतदान न करवाने की चुनौती देने वाली याचिका की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्पिटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तरों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आवारा कुत्तों को हटाने के दिए थे निर्देश। गंभीर रूप से बीमार गाजियाबाद के एक युवक को इच्छा मृत्यु देने की मांग। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने एम्स से मांगी रिपोर्ट। IRCTC से जुड़े करप्शन के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी। मामले में डे टू डे सुनवाई कर रहा है कोर्ट। गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना का हिस्सा बना INS 335 नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में नेवी के बेड़े में हुआ शामिल। आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि की दिशा में बड़ी उपलब्धि। जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्धों की मौजूदगी के बाद सर्च ऑपरेशन। हथियारों के साथ नजर आए कुछ लोग। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने शुरू की तलाश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद पुलिस जवान अमजद अली खान के घर पहुंचे बीजेपी नेता रविंद्र रैना। शहीद पुलिस जवान अमजद अली को दी श्रद्धांजलि। मजालता में एनकाउंटर में हुए थे शहीद। 9 सेकंड न्यूज में अब जानिए मेरे साथ राजनीति की अहम खबरों की पूरी अपडेट। लोकसभा में आज विकसित भारत जी राम जी बिल पर हंगामे के आसार। लोकसभा में शिवराज सिंह चौहान देंगे जवाब। आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है बिल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को राज्यपाल ने सौंपी माणिकराव कोकाटे के मंत्रालय की जिम्मेदारी। धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाए जाने पर कोकाटे ने दिया था इस्तीफा। 1995 के मामले ठहराए गए दोषी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा भारत में आतंकवाद कुछ इलाकों तक सीमित। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों का एक भी शीर्ष कमांडर जीवित नहीं। स्थानीय भर्ती में भी आई भारी गिरावट। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी। सीएम योगी ने बनाया यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का चेयरमैन। रिटायरमेंट के बाद योगी सरकार ने सौंपा महत्वपूर्ण ओहदा। बिहार बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सरावगी आज संभालेंगे पदभार। इस दौरान पार्टी के तमाम बड़े नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन। पूरे बिहार से पहुंचेंगे कार्यकर्ता। यूपी विधानसभा का 19 दिसंबर से शीतकालीन सत्र। स्पीकर सतीश महाना ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। इसके बाद होगी सुरक्षा को लेकर बैठक। यूपी विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र को लेकर एसपी का मंथन। सुबह 11 बजे समाजवादी पार्टी के ऑफिस में होगी बैठक। एसआईआर, कोडीन समेत अन्य मुद्दों को सदन में उठाने को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। हरियाणा विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र। सरकार के खिलाफ कांग्रेस लाएगी विश्वास प्रस्ताव। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप सत्ता हासिल करने के लिए अवैध प्रलोभन। एक ही व्यक्ति के कई वोट बनाने जैसे हथकंडों का लिया सहारा। पंजाब जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव में आम आदमी पार्टी की बढ़त। 1066 ब्लॉक समिति में से 637 पर आम आदमी पार्टी, 190 पर कांग्रेस, 138 पर शिरोमणि अकाली दल को मिली जीत। खन्ना में पुलिस हिरासत में शिरोमणि अकाली दल के नेता यादविंदर सिंह यादव। विरोध में अकाली दल ने दिल्ली अमृतसर हाईवे किया जाम। काउंटिंग सेंटर से अकाली दल के नेता को ले गई थी पुलिस। आज यूपी के नए अध्यक्ष के स्वागत में यूपी के बीजेपी सांसदों का डिनर। आज शाम केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान के आवास पर होगी बैठक। बुधवार को अमित शाह और नितिन नवीन से मिले पंकज चौधरी। करूर हादसे के बाद रोड में टीवी के प्रमुख विजय की पहली रैली। 84 शर्तों के साथ पुलिस ने दी है इजाजत। पुलिस और आयोजकों की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बीबी जी राम जी पर चर्चा के दौरान बोले ओवैसी 60 दिन में होगा ब्लैकआउट। किसी को नहीं मिलेगा काम। जमींदार बनाएंगे खुशियां। बिहार से बढ़ेगा पलायन। बीबी जी राम जी पर बोले सांसद पप्पू यादव बिल में पंचायती राज और ब्लॉक को ना किया जाए अलग। कोविड के वक्त कानून लाकर घटा दी गई मजदूर की मजदूरी। महंगाई बढ़ी लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ी।
लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने की सांसद को मनरेगा का अध्यक्ष बनाने की मांग। पूछा आखिर राज्य क्यों वहन करेगा इसका खर्चा। मंत्री जी का जवाब सुनकर बनाएंगे दबाव। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा खा लिया जाता था गरीबों का पैसा। यूपीए सरकार में 30-40 हजार का होता था बजट। मोदी जी की सरकार में 1,11,000 करोड़ हुआ मनरेगा का बजट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस के नेताओं पर लगाया करप्शन का आरोप। कहा हम कांग्रेस के करप्शन से महात्मा गांधी के नाम को बदनाम करने से बचा रहे हैं। नीतीश कुमार द्वारा महिला का नकाब हटाकर चेहरा देखने का मामला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया बचाव। कहा अगर चेहरा देख ले तो उसमें आपत्ति क्या, अगर ऊपर से नीचे तक ढके रहना है तो घर में रहें। महिला का नकाब हटाने के मामले पर एसपी सांसद इकरा हसन ने कहा यह बहुत अफसोसजनक और शर्मनाक हरकत। किसी भी तरह से महिला ले सकती है आंचल, उसे खींचने का किसी को अधिकार नहीं। महिला का नकाब हटाने के मामले में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा मुस्लिम महिला का नकाब खींचने वाले का बचाव शर्मनाक। मुस्लिम बहुल राज्य के सीएम मुसलमानों को सेकंड क्लास नागरिक बनाने की कर रहे हैं वकालत। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने कहा अगर हमने एसआईआर पर सही से दिया ध्यान तो दूरबीन से ढूंढने पर नहीं मिलेगी एसपी। अखिलेश बोले बीजेपी नेता के आपत्तिजनक बयान का चुनाव आयोग ले संज्ञान। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा एसआईआर के ड्राफ्ट में हमारे एक काउंसलर को मरा हुआ दिखाया। अगर वोटर गैर कानूनी तो पीएम, गृहमंत्री, सरकार और केंद्रीय कैबिनेट भी गैर कानूनी। लखनऊ में बिहार के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मंत्री के खिलाफ लगा पोस्टर। एसपी नेता ने मंत्री संजय निषाद के घर के सामने लगे पोस्टर में लिखा सत्ता के घमंड में मंत्री मर्यादा भूले जा रहे हैं। पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी की तरफ से सीएम नीतीश को धमकी देने का मामला। बिहार डीजीपी ने जांच का जिम्मा पटना आईजी को सौंपा। मामले की बारीकी से हो रही है पड़ताल। बीएमसी इलेक्शन के लिए सीट बंटवारे पर महायुति में फंसा पेच। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी से शिवसेना नाराज। शिवसेना 125 सीट पर अड़ी। बीजेपी ने ऑफर की 52 सीट। आज सीट बंटवारे को लेकर होगी दूसरी बार बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर। और अब 9 सेकंड न्यूज में जानिए अपराध जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट मेरे साथ। पटना में नशीले इंजेक्शन, ब्राउन शुगर और देसी शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। पंजाब के लुधियाना में 2 गुटों में गैंग वॉर। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर एक दूसरे पर तेजधार हथियार से किया हमला। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, तलवारें भी लहराई गई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में महिला हॉस्टल में घुसा नकाबपोश चोर। एक छात्रावास से 4 और दूसरे हॉस्टल चुराए 2 मोबाइल। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पटना में पकड़ी गई लेडी डॉन। दर्जन भर से ज्यादा मामलों में पुलिस कर रही थी तलाश। पति का भी नाम पटना के टॉप 10 अपराधियों में शामिल। सुमन देवी नाम की महिला अवैध शराब की तस्करी में शामिल। दिल्ली पुलिस ने 16 करोड़ के साइबर फ्रॉड का किया खुलासा। सोशल मीडिया के जरिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी कर रहे थे आरोपी। पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में दुबई से जुड़े लिंक सामने आए। और अब जानिए 9 सेकंड न्यूज में अपने राज्य का हाल दिखाते हैं आपको देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। कर्नाटक में नेवल बेस के पास मिला चीनी ट्रैकर लगा घायल प्रवासी सीगल पक्षी। चीन से जुड़ा हाईटेक जीपीएस ट्रैकर मिला। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं मामले की जांच। बीकानेर के रहने वाले अजय गोदारा की रूस यूक्रेन जंग के दौरान मौत। अजय गोदारा को जबरन रूसी सेना में भर्ती कराने का आरोप। अजय ने वीडियो जारी कर लगाई थी मदद की गुहार। स्टडी वीजा पर रशिया गया था अजय। कोलकाता के न्यू टाउन स्थित झुग्गी बस्ती में लगी आग लगने से 6 घर जलकर हुए खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। हादसे का कारण अभी साफ नहीं। नोएडा के सेक्टर 24 इलाके में कार में लगी आग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। फतेहपुर में ग्राम प्रधान की जांच के दौरान हंगामा। ग्राम प्रधान और उनके
समर्थकों ने की। शिकायतकर्ता के साथ मारपीट, ग्राम प्रधान पर 50 करोड़ रुपए की धांधली का आरोप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गरमाया एथेनॉल प्लांट के निर्माण का मामला। महापंचायत में शामिल हुए राकेश टिकैत। किसानों ने प्रशासन को दिया 20 दिन का वक्त। टिकैत बोले, पूरे देश का किसान देगा साथ। हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई किसान प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग। किसानों से मुकदमे वापस लेने के लिए सिफारिश करेगा प्रशासन। राज्य सरकार को पत्र लिखेगा प्रशासन। एमपी के खरगोन में नर्मदा नहर में डूब रही युवती का रेस्क्यू। 2 लड़कों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। स्वेटर आपस में बांधकर लड़की को लहरों के बीच से खींच निकाला बाहर। वाराणसी के सुंदरपुर क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। जेसीबी की चपेट में आने से 8 साल के बच्चे की हुई मौत। हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। एमपी के नीमच में जमीन विवाद को लेकर टावर पर चढ़ा युवक। 2017 से लेकर चल रहा जमीन का विवाद। दबंगों पर धोखाधड़ी से जमीन खरीदने का आरोप। यूपी के मऊ में मिड डे मील में निकले कीड़े। घोसी तहसील के प्राथमिक विद्यालय जमालपुर का मामले को लेकर पेरेंट्स ने किया हंगामा। मुरादाबाद के शिवांग कुमार का आईपीएल में चयन होने से खुशी की लहर। सनराइजर्स हैदराबाद ने शिवांग को 30 लाख में खरीदा। घर पर बधाई देने वालों का लगा तांता। भारत यात्रा के दौरान गुजरात के जामनगर पहुंचे मेसी। वनतारा जाकर वन्य जीवों का किया दीदार। महाआरती में भी शामिल हुए मेसी। वन्य जीवों के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए मेसी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर पक्षियों का झुंड मंडराने का मामला बना चर्चा का विषय। मंदिर के शिखर पर पक्षियों के मंडराने को अशुभ संकेत के तौर पर देख रहे हैं लोग। जोधपुर में आवारा कुत्ते ने 2 लोगों पर किया हमला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई महिला और पुरुष पर कुत्ते के हमले की घटना। प्रतापनगर शॉपिंग सेंटर क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। एमपी के सिवनी में घर के अंदर घुसा भालू। गांव वालों ने सूझबूझ दिखाते हुए भालू को कमरे के अंदर किया बंद। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा वन विभाग। भालू को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तेंदुए के हमले में 5 साल की बच्ची की मौत। गांव वालों के जानकारी देने पर गांव पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए की तलाश के लिए वन विभाग ने शुरू की गश्त। एमपी के मंदसौर में रिहायशी इलाके में आया तेंदुआ। लोगों ने तेंदुए को कमरे के अंदर किया बंद। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा।